वेलकम स्टूडेंट। वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस नई क्लास में मैं आपके सामने फिर 50 क्वेश्चन जो कि हमारे ट्रिपल सी के ओ लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेकर के आया हूँ। ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर हमारे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि हमने सोचा कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से आज के जो हमारा ये जो पोर्शन है हमारा 50 क्वेश्चन का, इसमें हमारे लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है। तो चलिए चलते हैं आज के इस हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मीनू। मीन्स क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मीनू में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा टूल मीनू। टूल मीनू में हमारा मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। मेल मर्ज क्या होता है कि मेल मर्ज की सहायता से हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट को जैसे कि हमारा कोई कंटेंट अगर एक ही है और उसको अगर हमें बहुत लोगों को भेजना है, 40-50 या 100 लोगों को भेजना है, ठीक है, तो हम लोग मेल मर्ज की सहायता से एक ही कंटेंट को बहुत सारे आदमियों को एक साथ भेजने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टूल मीनू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 20%। तो राइटर में जो हमारा जूम परसेंट मिनिमम, जो हमारा कम से कम जो जूम परसेंट हो जाता है, वो होता है हमारा 20%। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब ये जो है वो हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज के बारे में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा 96, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। किस सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। की स्पेलिंग चेक करने का जो हमारा शॉर्टकट की क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा शिफ्ट प्लस F7। तो आज के इस हमारे पोर्शन में शॉर्टकट की से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने लिए हैं, क्योंकि क्या है कि शॉर्टकट की के बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं इस ओ लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस F3। वैसे भी शॉर्टकट की आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं
कि हेडिंग 3 कंट्रोल प्लस 3, हेडिंग 1 कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 कंट्रोल प्लस 2। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुट नोट। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा फुट नोट जो हम लिखते हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट में कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी हम फुट नोट लिखते हैं वो हमारा कहाँ होता है? पेज में सबसे नीचे। मीन्स क्या है कि बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बॉटम ऑफ द पेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज, कि लाइन लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा अपने आप जो लाइन स्पेसिंग होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1.5, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 2.5। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 1, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसमें हमारा जो लाइन स्पेसिंग होगा वो 1 का होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कि अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डी एंड ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस यू एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डी। तो डबल अंडरलाइन का जो हमारा शॉर्टकट की वो होता है वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें कोई टेबल इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F1 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F12। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक अगर हमें लगाना है, मतलब पेज को अगर हमें ब्रेक करना है, वहीं से हमें दूसरा पेज इंसर्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर एंड ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस इंटर एंड ऑप्शन नंबर डी इंटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस इंटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डॉट ODT,
ऑप्शन नंबर बी डॉट ODS, ऑप्शन नंबर सी डॉट ODP एंड ऑप्शन नंबर डी डॉट OD डॉट DOCX। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए डॉट ODT डॉट ODS। यह जिसका जो ऑप्शन नंबर बी है डॉट ODS वो हमारा लिब्रे ऑफिस कॉग का होता है, जबकि इसका जो हमारा है डॉट ODP ये होता है हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, जबकि जो हमारा डॉट DOCX है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा MS वर्ड का होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉट ODT। ODT का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। In which menu the command like bold, comma italic, comma underline are found in the LibreOffice Writer? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मीनू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड पाए या मिलते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट एंड ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी व्यू। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट। क्योंकि जो भी हमारे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं या कोई भी चीज़ हम जो भी कलर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, चाहे बोल्ड करें, इटैलिक करें, ठीक, ये सब हमारे फॉर्मेटिंग में आते हैं, ये हमारे टेक्स्ट के सजावट में ये चीज़ें आती हैं। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके चीज़ें मिले तो वो हमारा कहाँ पे मिलेगा? वो हमारा फॉर्मेट मेनू में ही मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ द सेल इज, मीन्स क्या है कि लिब्रे ऑफिस में अगर हमको किसी भी सेल के लास्ट में जाना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द सेल, किसी भी सेल के लेफ्ट में जाने, लास्ट सेल के किसी में लास्ट सेल के लेफ्ट में जाने के लिए शॉर्टकट की हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी टैब। टैब से हम जो है वो वहाँ तक जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन लिब्रे ऑफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन इज इन विच मीनू, मीन्स क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन हमारा किस मीनू पर होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी टूल एंड ऑप्शन नंबर डी व्यू। तो जो भी हमारा स्क्रॉल बार होता है, मीन्स चाहे वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो और चाहे वर्टिकल स्क्रॉल बार हो, ये सब हमारे कहाँ होते हैं? ये सब हमारे व्यू मेनू पर होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी व्यू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, थिसारस ऑप्शन इज इन विच मीनू ऑफ लिब्रे ऑफिस? थिसारस ऑप्शन हमारा लिब्रे ऑफिस के किस मीनू में होता है? तो पहली बात तो क्या है कि ये हमारा क्या होता है? थिसारस, थिसारस हमारा क्या होता है कि ये हमारा किसी भी, अगर हम राइटर में कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो ये उस वर्ड का हमें समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स वर्ड को बताता है। मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि पर्यायवाची होता है हिंदी में, ठीक उस तरीके से ये किसी भी वर्ड का पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में बताता है।
तो ये हमारा कहाँ होता है, ये हमारा होता है किस मेनू में, टूल मेनू में। ये हमारा थिसारस ऑप्शन आपको मिलेगा। टूल मेन्यू में ही हमको सारी स्पेलिंग के, थिसारस के, लैंग्वेज के, ये सारे ऑप्शन हमको टूल मेनू में मिलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टूल मेनू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस में अगर हमको स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस टू हाइड और अनहाइड द रूलर। मीन्स क्या है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि हमारे रूलर को हाइड या अनहाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, इस शॉर्टकट की का यूज करके हम किसी भी रूलर को हाइड या अनहाइड करने का काम करते हैं। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, ये शुरू में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड है। फिर अभी हमने बाद में भी कुछ आपको क्वेश्चन और भी सारे कॉप वगैरह के भी मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि क्लियर फॉर्मेट क्या होता है। कि क्लियर फॉर्मेट हमारा क्या है कि क्लियर फॉर्मेट की सहायता से अगर हमने किसी भी टेक्स्ट पे हमने फॉर्मेटिंग की है, मीन्स उस पर कलर लगाया है, चाहे उसको बोल्ड किया है, चाहे उसको टैलिक किया है, तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग हटाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट अगर हम करेंगे तो हमारा प्लेन प्लेन टेक्स्ट बचता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल प्लस एम की सहायता से हम लोग जो अभी हमने जो है वो क्लियर फॉर्मेट जो है वो हम कर सकते हैं या क्लियर फॉर्मेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, कि अगर जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर अगर खुला हुआ है और अगर हमें उसको बंद करना है तो उसका हमारा क्या होगा शॉर्टकट की। तो इसका शॉर्टकट की हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस का जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो भी हमारा खुला हुआ है उसको हम लोग बंद करने का काम करते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर बंद ही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मीनू। रूलर ऑप्शन किस मीनू में होता है या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, होम। ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट। ऑप्शन नंबर सी, व्यू। एंड ऑप्शन नंबर डी, टूल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 23 पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर? मीन्स क्या है कि जब भी हम किसी भी फाइल को लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करते हैं तो अगर हमने कोई लोकेशन नहीं दिया, मीन्स हमने अगर कोई ड्राइव नहीं सेलेक्ट किया, चाहे वो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या कोई हमने कोई भी हमने डेस्कटॉप नहीं सेलेक्ट किया, तो हमने अगर कोई लोकेशन नहीं दिया तो वो फाइल कहाँ जा करके सेव होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी डाउनलोड्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 23 का बी। तो बी में क्या है कि हम लोग अगर हमने कोई भी लोकेशन नहीं दिया तो हमारा जो भी होगा वो हमारी फाइल डॉक्यूमेंट में जा करके सेव हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग टू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ओके, हेडिंग टू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो जैसा कि अभी हमने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि क्या है कि हेडिंग टू जो भी होगा तो कंट्रोल प्लस व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग टू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कंट्रोल प्लस टू। अगर हेडिंग 1 है तो इसका आंसर हमारा होगा कंट्रोल प्लस 1। अगर हेडिंग 3 है तो होगा कंट्रोल प्लस 3। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट? मीन्स क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में मार्जिन हमारा कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि अगर हमने बोलेंगे तो मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब क्या है कि किनारे से दूरी, मीन्स क्या है कितनी दूरी होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा मार्जिन होता है वो हमारा 1 का होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा, कहने का मतलब इसका ये है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रॉ, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रेस, ऑप्शन नंबर सी कॉट एंड ऑप्शन नंबर डी राइटर। तो क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस में कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में, जबकि हम लोग स्प्रेडशीट के लिए लिब्रे ऑफिस कॉर्क, और अगर कोई चीज़ ड्राइंग करनी है तो हम लोग लिब्रे ऑफिस ड्रा, और पावर पॉइंट के लिए हम लोग या प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक, टेम्पलेट का शॉर्टकट, टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन। तो हम लोग अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉट ओ डी पी, ऑप्शन नंबर बी डॉट ओ डी टी, ऑप्शन नंबर सी डॉट ओ टी टी, ऑप्शन नंबर डी डॉट डी ओ सी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉट ओ टी टी। ठीक है ना?
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। मीन्स क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार पे इनमें क्या चीज़ जो है वो शो नहीं होती। मीन्स क्या है कि जब भी हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है तो स्टेटस बार पे क्या चीज़ दिखाई नहीं देती। दरअसल स्टेटस बार हमारा क्या होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे की तरफ होता है, जो कि हमें पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए टोटल करेक्टर, ऑप्शन नंबर बी करंट पेज नंबर, ऑप्शन नंबर सी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर नेम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर नेम। क्योंकि जो हमारा स्टेटस बार है वो हमें टोटल करेक्टर और पेज का नंबर और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये सारी चीज़ें हमें बताता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर नेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एग्जिट राइटर। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की जो है वो राइटर में बाहर जाने के लिए होता है, या मतलब क्या है कि राइटर को से हमें या राइटर को हमें बंद करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा अल्ट F4। अल्ट F4 की सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने का काम करते हैं। ये हो जाएगा हमारा अल्ट F4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। मीन्स क्या है कि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है। वैसा तो हम लोग जानते हैं कि जो पेस्ट का जो हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+V। लेकिन यदि हमको पेस्ट स्पेशल करना है, ठीक है, एक स्पेशल फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो पेस्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो उसका शॉर्टकट की हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Shift+P। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Shift+V। दरअसल इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में @ थोड़ा बाय मिस्टेक जो है वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+Shift+V। वैसे तो हमारा क्या होता है कंट्रोल+V, जिसके सहायता से हम पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमको स्पेशल पेस्ट स्पेशल करना है तो कंट्रोल+Shift+V। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की क्या है। तो ये तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल+N। ठीक है, कंट्रोल+N की सहायता से हम लोग कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+N। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मीनू में मेल मर्ज विजार्ड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी फाइल, ऑप्शन नंबर सी टूल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार हो गया है फिलहाल। तो क्या है कि मेल मर्ज का ऑप्शन हमारा टूल्स मीनू में होता है, जैसा कि अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले इसको बताया ही था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टूल मीनू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। ठीक है,
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसके क्या हैं? ऑप्शन है ए 10, बी हमारा 12, सी 15 या डी 6। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लिब्रे ऑफिस में जो फॉन्ट साइज होता है वो हमारा 12 यानी कि 12 होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 एंड ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस F11। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रीडू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई, जबकि हमारा अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। तो रीडू का शॉर्टकट की हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वाई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस एन एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो टेम्पलेट मैनेज करने की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जिसकी सहायता से हम लोग टेम्पलेट को मैनेज करने का काम करते हैं। ओके, एक मिनट के लिए बच्चों, थोड़ा एक मिनट में मैं बस तुरंत आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के अभी आता हूँ। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन नंबर बी F12, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F12 एंड ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F12।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं। मीन्स क्या है कि जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जो भी हम टेक्स्ट के ऊपर जो भी लिखने का काम करते हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर क्लास भी देखने में जैसे क्लास लिखते हैं हम लोग थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सेकेंड, तो जिसमें क्या होता है कि इंडी हमारा ऊपर होता है, या हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है। जबकि सब स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, जो कि टेक्स्ट के हम लोग बेस में लिखते हैं नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये हमें दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े नहीं बल्कि हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है। स्टेटस बार में कि स्टेटस बार, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में भी बताया था कि स्टेटस बार हमारा वो होता है कि जहाँ पर हमारे उस पेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, कि जैसे कि पेज में हमने कितने करेक्टर लिखे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, तो वो स्टेटस बार हमें बताता है कि नीचे कि हम लोग किस पेज नंबर पर हैं, कितना वर्ड हमने लिखा है। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि लिटरेचर ऑब्जेक्ट को हम लोग हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, तो हम लोग इसको बिल्कुल हटा सकते हैं। व्यू में जा करके हम लोग इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, बिल्कुल इसको हटाया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या है कि पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कि अगर हमें यूज करना है तो हमें इन सॉफ्टवेयर को लेने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जो कोड होते हैं वो फ्री होते हैं। मतलब फ्री क्या है कि जिनमें अगर कोई यूजर भी अगर उसमें कोई चेंज करके कोई अपनी फीचर, अगर अपना कोई फीचर डालना चाहता है तो वो भी उसमें डाल सकता है, ठीक है ना। कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका जो कोड होता है, जिसका जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है, तो कोई भी यूजर जिसके पास अगर प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो उसमें कोई भी चेंज करके अपने हिसाब से भी वो कोई नई फीचर डाल सकता है। इसके अलावा उसको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो भी उसको सॉफ्टवेयर यूज करना है तो वो जा कर के साइट पे जा कर के उसको डाउनलोड करके उसका यूज कर सकता है। लेकिन क्या है कि जो हमारा ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये हमारा क्या है, ये एक प्रकार का हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन सॉफ्टवेयर तो है ही है ये, लेकिन उसके साथ में ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग करते हैं, यूजर करता है अपने कामों के लिए। जबकि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसका यूज हमारा हम लोग नहीं करते, उसका यूज सिस्टम करता है या कंप्यूटर करता है अपने कामों के लिए। तो चूंकि इसमें कहा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस दोनों में कंट्रोल प्लस एफ का कार्य समान होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर एंड एमएस ऑफिस का मतलब एमएस वर्ड या हमारा
एस एक्सेल, ठीक है। तो क्या है कि दोनों में कंट्रोल प्लस एफ का कार्य समान होता है। तो कंट्रोल प्लस एफ जिससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने का काम करते हैं, ये हमारी फाइंड की शॉर्टकट की होती है। तो दोनों में बिल्कुल ये दोनों ही सॉफ्टवेयरों में कंट्रोल प्लस एफ का यूज हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने का ही काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। लिब्रे ऑफिस में सामान्यतः लैंड क्वेश्चन पूरा शायद इसमें नहीं प्रिंट हुआ। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा ओरिएंटेशन शायद इसमें होना चाहिए कि सामान्यतः लैंडस्केप होता है, ठीक है ना। लैंडस्केप क्या मतलब कि जो उसका ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप होता है। मीन क्या है कि जब भी हम राइटर को ओपन करते हैं तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट खोल करके आता है वो हमारा लैंडस्केप में होता है। लैंडस्केप का मतलब कि हमारा बेड़ा बेड़ा या जिसको हम लोग कहते हैं जो है वो हॉरिजॉन्टल, और हमारा जो दूसरा होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब कि हमारा वर्टिकल। तो जब भी हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट खुल के आता है वो हमारा किस फॉर्म में आता है? वो हमारा खड़ा खड़ा आता है, मीन्स वर्टिकल आता है, जिसको कि हम लोग पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो पोर्ट्रेट के रूप में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम डीओसी डॉक, डीओसीएक्स, एक्सएमएल जैसे फाइल में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, ठीक है। कि लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को हम लोग डीओसी डॉट डीओसीएक्स या एक्सएमएल में जैसे फाइल में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को डीओसी या डीओसीएक्स या एक्सएमएल जिसमें हम लोग सेव करने का काम कर सकते हैं, ओके। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, मैन। एंड ऑप्शन नंबर सी, वैन। एंड ऑप्शन नंबर डी, जैन, ठीक है ना। तो जैन जैसा कोई नेटवर्क होता नहीं है, जबकि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, बी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लॉन्ग हॉल का मतलब कि हमारा जो बहुत बड़े एरिया में जो हमारा नेटवर्क होता है उसी को हम लोग लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब जो कि हमारा बहुत ही लार्ज स्केल में, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, जो कि कई देशों में या कई देशों से जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग वैन के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। अर्पानेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व का पहला वैन। ऑप्शन नंबर बी, एशिया का पहला वैन। ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला वैन। ऑप्शन नंबर डी, विश्व का पहला वैन, लैन सॉरी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अर्पानेट। अर्पानेट दरअसल क्या है कि हमारा क्या है कि विश्व का पहला हमारा वैन था, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैन।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। एक प्रोसेसर की क्लॉक दर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी मेगाबाइट या गीगाबाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। तो जो प्रोसेसर की जो हमारी क्लॉक दर, या जिसको हम लोग प्रोसेसर की स्पीड के नाम से भी जानते हैं, तो प्रोसेसर की स्पीड जो हमारी होती है वो हमारी आज के टाइम में वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एक गीगाबाइट किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर बी मिलियन मेगाबाइट्स, ऑप्शन नंबर सी 1000 किलोबाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी 1024 मेगाबाइट। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1024 मेगाबाइट। मेगाबाइट का मतलब एमबी। तो क्या होता है कि हमारा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा 8 बिट का हमारा एक बाइट होता है, फिर उसके बाद हमारा 1024 यानी कि 1024 बाइट्स का हमारा एक किलोबाइट होता है, फिर 1024 किलोबाइट का हमारा एक मेगाबाइट होता है, फिर 1024 मेगाबाइट का हमारा एक गीगाबाइट होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1024 मेगाबाइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लेजर, तो लेजर हमारा प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी ट्वैन, ऑप्शन नंबर सी कार्टेज, तो कार्टेज भी हमारा एक प्रिंटर से संबंधित वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी मीडिया, जो कि हमारा वो भी स्कैनर से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वैन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? ठीक है,
इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? मीन्स क्या है कि इसमें से किसके द्वारा हम लोग अगर कोई भी चीज़, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग कुछ भी चेंज करने का काम कर सकते हैं, उसको में हम कोई चीज़ बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? एडिट। एडिट क्या होता है कि एडिट ऑप्शन से हम लोग उसमें कुछ भी एडिट करने का काम करते हैं। जबकि सेव ऑप्शन से हम लोग सेव करते हैं। फाइल से क्या होता है कि वो भी हमारे मेनू में बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। क्लोज से हम कोई चीज़ क्लोज करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडिट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और जो ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है? ऑप्शन नंबर ए नोटबुक, ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप, ऑप्शन नंबर सी डेस्कटॉप, एंड ऑप्शन नंबर डी वर्क स्टेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप। ये हमारा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप होता है। तो ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे लगे होंगे, और इन क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने और भी क्वेश्चन की तैयारी की है, या आपके और भी क्वेश्चन की तैयारी आपके इन क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि पूरे जो भी इस पूरे 50 क्वेश्चन को जो भी हमने बताया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जो भी हमारे पिछले भी जो क्लास हैं उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास हमारी यहीं तक, और अब इसके अगले क्लास में हम लोग फिर से जो है वो नेक्स्ट अगले जो हमारे 50 वो लेवल के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके साथ हम लोग फिर से आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।